अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। 2 कमेंट्स आए हुए थे कि जी आप तो बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के शाहकार किस्म के आदमी हैं, तो आपके सब्सक्राइबर क्यों कम हैं। तो उनको मैं यही कह रहा था कि भाई ये आपका मसला है, आप लोगों ने काम करना है, मेरी हेल्प करनी है तो ज़रूर हेल्प कीजिएगा, फैलाइएगा, लोगों को बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा जिनको नहीं पता कि एक अजीम आदमी यहाँ पर बैठा है। बात करेंगे आज जनाब वाला, चंद स्टोरीज़ मेरी नज़रों से गुजरी, उस पर बात करनी है। आज कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी देने की ज़रूरत थी तो मैंने कहा एक आपको बता दूं कि क्या होने जा रहा है। एक हमारे साहब हैं जिनका नाम है अंसार अब्बासी, उनको अंसार अब्बासी कहा जाता है। वो अंसार अब्बासी साहब जो हैं जनाब वाला, उन्होंने एक स्टोरी द न्यूज़ में फ़ाइल की है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात शुरू हो गए। इसकी क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे। साथ एक कामी टाउट दुनिया टीवी में काम करता है, कामी टाउट ने एक स्टोरी की है कि जी इमरान खान अगर बाहर आ गए तो खाना जंगी हो जाएगी। और साथ साथ हमारा जज पतली गली पकड़ के निकल गए। 3 कहानियाँ हैं, ये 3 औरतें 3 कहानियाँ समझ लीजिए आप। इस पर मैंने बात करनी है, उससे पहले मैं ज़रा अपनी मूछें टाइट कर लूँ क्योंकि ये स्टोरियाँ बड़ी सख्त हैं तो मूछें कसी होनी चाहिए। एलो जी, आओ जी जनाबे वाला हूँ पहली स्टोरी की तरफ। कामरान शाहिद साहब, कामी नाइक जो हैं, कामी टाउट, उन्होंने कल बताया है जनाबे वाला। उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान के बाअसर लोग ये समझते हैं कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो खाना जंगी हो जाएगी। खाना जंगी से बचने के लिए इमरान खान को अंदर रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मुल्क के ताकतवर लोग ये क्यों समझते हैं मुझे इनका पता नहीं, लेकिन मुझे मुल्क के ताकतवर लोगों की समझ बूझ पे कुछ सवालात मेरे अब उठना शुरू हो गए हैं कि ये इतने भी समझदार लोग नहीं हैं जितने ये अपने आप को समझते हैं। अवामी लीडर को अवाम से दूर जब आप करेंगे, जब आप किसी का हक छीनेंगे, अवाम रजिस्ट करेगी तो खाना जंगी तो ज़रूर होगी। अगर इलेक्शन चोरी ना करते तो खाना जंगी की बात करने की ज़रूरत ना पेश आती। मसला आज हमारे साथ ये है कि हमने इलेक्शन चोरी कर रखा है, और इलेक्शन अगर चोरी किया हुआ है तो फिर खाना जंगी तो लगेगी ही लगेगी आपको होते हुए। फिर उसके अलावा और क्या ऑप्शन रह जाती है? फिर तो आपको यही पता चलेगा कि खाना जंगी होने वाली है। तो इस खाना जंगी से बचने का बेहतरीन तरीका ये है जो महमूद खाना चकजई साहब कहते हैं कि जिसका हक है उसके हवाले करो, उसको दे दो, आराम से घर बैठो, चिल करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये पंगा डालने की। तो यही इसका बेहतर हल है कि आपने जो लोगों का हक छीना हुआ है वो वापस लौटाएं, तो किसी किस्म की खाना जंगी नहीं होगी। इमरान खान से आपको डरने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, इमरान खान को आपको जेल में रखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, और मुल्क भी बेहतर से बेहतर अंदाज में तरक्की करेगा। आपको अगर डर है कि खाना जंगी हो जाएगी तो उसकी वाहिद वजह आपकी चोरी है। ये शहबाज शरीफ साहब जो के हैं, जो अयाज सादिक साहब हैं, आज अभी थोड़ी देर में आज असम्बली का सेशन होगा तो आज़ादी से एक दिन पहले हमारे ग़ुलाम हवलदार स्पीकर जिसको कहते हैं आपके प्यारे से महमूद खाना चकजई साहब, वो आज शेख वकास अकरम की सीट खाली करेंगे। और कंस्पिरेसी थ्योरी मैंने आपको बताई हुई है पहले कि जनाबे वाला मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म बनना है, तो इस सीट से उन्होंने आना है। और वाक़यात ऐसे बताए जा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जब सीएम बने थे तो 24 न्यूज़ के लोग कहते थे सर अल्लाह करे आप इस सीट पे हमेशा रहे, तो वो कहते हमेशा इधर तो क्यों ना, कि पता मैं वज़ीर आज़म ही बन जाऊँ। तो प्लान काफ़ी पुराना है, ख्वाहिश भी है, देखते हैं अब होता है क्या। आगे चलते हैं जनाबे वाला। एक और साहब है अंसार अब्बासी साहब, सफ़ेद उनकी दाढ़ी है, चिट्टा उनका चाटा है, और डाकी हैं ये, एक सोफिस्टिकेटेड डाके ये, क्योंकि साफ़ी हैं पुराने तो ये टाउटगिरी करते हैं, लेकिन ये वारदात ज़रा बारीक डालते हैं। मुन्ने हवलदार की तरह ये डायरेक्ट ही वो नहीं करते, लेकिन पकड़े जाते हैं। इन्होंने आज बताया है जनाबे वाला कि देखें बैक चैनल मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के साथ शुरू हो चुके हैं। कितनी सनसनी खेज़ खबर दी है बासी साहब ने। सनसनी, मेरे तन बदन में सनसनी फैल गई है, सनसनाहट गुदगुदाहट हो गई है मुझे ये सुनते ही खबर। क्यों भला, इसकी वजह क्या है? सोचें ज़रा इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है जनाबे वाला कि इमरान खान साहब बाई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। हो सकता है पार्टी में ढेर सारे लोग हों जो चाहते हों कि बाई इलेक्शन लड़ा जाए, सर ये हमारी बचपन से ख्वाहिश थी, हम तो छोटे टींडे थे तो उस टाइम से हमें ये ऑर्डर था कि हमने इलेक्शन लड़ना है, मैं तो सर सीट की गद्दी पे ही पैदा हुआ था। बहुत सारी ऐसी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे मेन वजूहात हैं, जो सबसे मेन वजह है वो अंसार बासी साहब लिख रहे हैं कि जी पार्टी के लोग नहीं चाहते इलेक्शन लड़ा जाए, पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम अपनी सीटें खाली ना करें। पार्टी के लोग, सॉरी मैं गलत बोल गया कि नहीं चाहते, पार्टी के लोग चाहते हैं बाई इलेक्शन लड़ना। देखें ख़ानदानी सीटें होती हैं, मुखालिफ को हल्का दे दिया जाएगा, जमहूरियत में कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बेनज़ीर ने देखें जी 1985 में वो इस तरह किया था, भाई MRD ने छोड़ा था, उसके बाद पीपल्स पार्टी जीती थी बेसिकली। और अभी आप ये 80 की दहाई से क्यों मुकाबला करते हैं? 2025 है,
ये खबर क्यों आई है? अब बैक चैनल मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? बैक चैनल मुज़ाकरात टट्टू भी नहीं हो रहे, ठीक है, ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ। टट्टू मुज़ाकरात हो रहे हैं, कद्दू मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये खबर सिर्फ ताकतवरों की ख्वाहिश है। इसमें बेशक पीटीआई के बहुत सारे लोग शामिल होंगे जिनको ये शौक़ होगा कि हम इलेक्शन लड़ें और हम इस्तीफ़ा भी ना दें। ज़ाहिर बात है, मुश्किलों से लड़के आते हैं, पैसे लगे होते हैं जनाब, रकमा डुलियाँ दियाँ हैं तो डोल के रकमा आए ने तो फिर ख़र्चा पूरा तो करेंगे ना जनाबे वाला, आपको पता ही होना चाहिए इस बात का, हीरो हीरा लाल। लेकिन इससे एक और फ़र्क पड़ेगा, इससे जो आने वाले इलेक्शन है इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठेंगे। अगर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से बाहर आ जाती तो पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी बिल्कुल चकनाचूर तो सतियाशूर होकर रह जाएगी। जितने अक्लमंद लोग जो आइंस्टाइन हमारे पे मुसल्लत हैं वो ज़रूर इन्जॉय करेंगे कि हमारी कोई अपोजिशन ही आया बकरीब मौजा मारेंगे, लेकिन ये तजर्बा भी कर लेना चाहिए पाकिस्तान में कि कोई अपोजिशन ही ना हो, हकीकी अपोजिशन सड़कों पर हो और ये लोग जनाब डिस्को दीवाने बन के यहाँ पर घूमते रहें। ये तजर्बा करने की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में। मज़े का तजर्बा होगा, अच्छा तजर्बा होगा, इंटरेस्टिंग तजर्बा होगा ये बहुत ज़्यादा, तो ये करने की सख्त ज़रूरत है। तो सिस्टम से लेजिटिमेसी छिन जाने का डर है जनाब, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो अब ऐसी खबरें अंसार अब्बासी के जरिए प्लांट करवा रहा है कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन लड़ा जाए, तहरीक इंसाफ नहीं चाहती बाहर आना असम्बली से, ओ नहीं तहरीक इंसाफ की तारीखी गलती हो जाएगी। भाई जिसकी गलती है वो सज़ा भुगतेगा, इमरान खान विल लिव विद इट ना, क्या मसला है आपको? तो इसलिए ये मैंने माइक ज़रा एम ही हिला दिया ज़रा जज्बात दिखाने के लिए। शहबाज शरीफ कहते हैं और मैं मर जाऊँगा वापस, पाकिस्तान को वापस नहीं छोड़ूंगा, तो ये वही वाला सीन था, मैं भी जज्बाती हो गया था थोड़ा सा। तो खैर जनाब आगे चलते हैं। आज बैरिया टाउन का केस था। हिज़्ब मामूल हमारे प्यारे जज याहिया अफरीदी साहब पतली गली पकड़ के निकल गए। बैरिया टाउन ज़ेरे अताब है, ताकतवर लोग बैरिया टाउन से नाराज़ हैं। तो जब ताकतवर लोग इस मुल्क में किसी से नाराज़ होते हैं तो हमारे जो जज हजरात हैं जिनका काम है लॉ को अप होल्ड करना, वो पछाड़ जाते हैं। याहिया अफरीदी साहब जैसे जज साहिबान जो हैं वो दस्ती पछाड़ जाते हैं कि ये मसला जो है ज़रा गंभीर है, तो वो पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं। तो हिज़्ब मामूल याहिया अफरीदी साहब ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रखा और पतली गली पकड़ के फ़रार हो गए। अच्छा, अब याहिया अफरीदी साहब का एक और भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि याहिया अफरीदी साहब कोई केस जो मुश्किल केस होता है उसमें अगर फंस जाएँ किसी तरीके से तो फैसला नहीं देते। अब इमरान खान का जो केस है ज़मानतों का, उसमें सीरियस फ्लॉज आ रहे हैं। याहिया अफरीदी साहब कल से कह रहे हैं जनाब कि वो इस पे आपने मेरिट पे दलाल नहीं दे रहे, मेरिट पे दलाल नहीं दे रहे। भाई एक लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, उस ऑर्डर में साजिश को सही माना गया है जो कि एक वकास नाम के इंस्पेक्टर और हसीब नाम के इंस्पेक्टर ने टेबल के नीचे कोडे होके कोडा थी वंजा, वो आपने सराइकी सुना होगा ना, कोडा थी वंज, तो कोडे थी वंजे वो उन्होंने वो साजिश सारी सुन ली थी। आपका अदालत जो है उसको दुरुस्त मान रही है लाहौर हाई कोर्ट, तो आप कैसे ना उसको गलत साबित करेंगे? अगर लाहौर हाई कोर्ट ने गलती की है तो क्यों नहीं आप उसको ठीक करेंगे? मसला सारा ये है कि अगर याहिया अफरीदी के सामने इन्होंने मेरिट पे दलाइल दिए तो पूरे का पूरा केस उड़ जाएगा, 9 मई का सारे केसेस उड़ जाएंगे। तो याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इनको बचाने के लिए भाग दौड़ करेंगे, नसेंगे, पजेंगे और हो सकता है गुस्सा नाक हो के वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड करते हुए केस को रिमांड बैक कर दें। ये तीसरी दफ़ा कि दूसरी दफ़ा रिमांड बैक कर दें कि जनाबे वाला लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहिबा सुन के ये फैसला करें, ये कैसा गलत फैसला आपने दिया। ये तमाशे सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों में हो सकते हैं, ये तमाशे सिर्फ याहिया अफरीदी साहब जैसे जजों के अंडर ही हो सकते हैं। किसी और जज के अंडर ऐसे तमाशे दुनिया में नहीं हो सकते। वहाँ की अदलिया जो है उनको अपने मुकाम का, अपने मर्तबे का बड़ा ख्याल होता है। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही ऐसे ड्रामे होते हैं जो अज़ल से अब तक होते चले आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। तो जब तक हमारे जज ठीक नहीं होंगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। खैर जज साहब तो वज़ीर कानून के साथ मीटिंगें भी करते हैं 1 on 1, जो कि उनका मर्तबा नहीं है। एजी वहाँ पर था नहीं, एजी होता भी तो उसने क्या पुट लेना था वैसे। तो जब ऐसे चीफ जस्टिस हो गए तो इंसाफ आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? लाहौर वाले मुजफ्फर गुल साहब जो हैं, जिन्होंने कल फैसला दिया है, जिन्होंने 2 औरतें जो किसी और मुकदमे में गुनहगार थी उनको इस मुकदमे में बेगुनाह करार दे के वे इंसाफ और कानून की बुलंद इमारत को 174 मंजिला कर दिया है। उन्होंने इतना इंसाफ और कानून दिया है कि इंसाफ खुद हैरान रह गया है कि चोई साहब इस मुकदमे में जेड़े तुसी बंदे बरी कीते हो तो नॉमिनेटेड ही मुकदमे में नहीं सन, लेकिन जज ने कहा नो, मेरी अदालत में कोई आए ना आए, मैं इंसाफ दूंगा, तो वो दे दिया उन्होंने इंसाफ। खैर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये बातें बड़ी की जा सकती हैं, माशाल्लाह हमारे बड़े ज़हीन फ़तीन, हमारे क्या उसको कहते हैं फैसला साज हैं, जो ऐसे जजेस लेके आते हैं। ऐसा सिस्टम है हमारा जिसमें याहिया अफरीदी, मुजफ्फर गुल जैसे लोग, अमीनुद्दीन जैसे लोग जज बन के सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। ये भी बड़ी कमाल की बात है। एक जज जो तती जगह पे पैर ना रख सकता हो,
वो ना सिर्फ जज बनता है बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, बल्कि फिर वो डीले मार के चीफ जस्टिस बन जाता है। ये भी आपने दुनिया में किसी मुल्क में नहीं देखा होगा, यहाँ पर देखा होगा। जो सीधा 1+1=2 नहीं कर सकता हो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, फिर चीफ जस्टिस बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं हमारा मुल्क जो है ये सबसे बेस्ट है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।